गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसका आज का टॉपिक है स्वीट्स एंड टूथ डिके, टंग एंड टेस्ट बड्स। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग को सीख पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो लेट्स गो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। वो हार्मफुल नहीं होता है, बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है कि जब हम लोग अपना दांत क्लीन नहीं करते हैं, माउथ क्लीन नहीं करते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ ग्रो होने लगता है और वो फिर धीरे धीरे शुगर को ब्रेक करके जो लेफ्ट ओवर फूड खाते हैं तो उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, वो लेफ्ट ओवर शुगर एसिड रिलीज करने लगता है, जिसके कारण हमारा टूथ डिके हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है कि कहाँ कहाँ कैसे टूथ डिके होता है एसिड रिलीज होने के बाद धीरे धीरे, और एक ऐसा टाइम आता है कि जो टूथ है वो पूरा डिसअपेयर हो जाता है। इसका मेजर कारण होता है कि चॉकलेट और ये सब सॉफ्ट ड्रिंक, स्वीट्स एंड अदर शुगर, जो भी हम लोग पार्टिकल्स खाते हैं उसको हम लोग खाते हैं फिर ब्रश नहीं करते, इसलिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा भी है कि देखो कि हम लोग को ब्रश करना चाहिए डेंटल फ्लॉस के द्वारा। डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, वो हट जाता है। एटलीस्ट हम लोग को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए एंड कभी भी गंदा हाथ मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्या आप लोग को पता ही है कि थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं हमारे वन हैंडफुल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर हंस रहे हैं खाने के टाइम पे, तो उसमें क्या होता है कभी कभी हम लोग को हिकअप्स आने लगते हैं या फिर चोकिंग सेंसेशन होने लगता है, कुछ अटक गया, सांस नहीं आने लगता है। तो ये जनरली होता है कि जब हम लोग कोई खाना खाते हैं वो फूड पाइप नहीं जाके हमारा विंड पाइप में चला जाता है, और जो विंड पाइप है कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप का जस्ट एडजेसेंट मतलब बगल में ही रहता है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर फूड शेयर कॉमन पासेज, एक फेरिंग्स होता है, कॉमन पासेज रहता है फूड एंड विंड पाइप का। तो उसके कारण वहाँ पे जो एपिग्लोटिस है वो काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है। अब हम लोग बात करेंगे टंग का। टंग में डिफरेंट टेस्ट बड्स का बात करेंगे। देखो यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है कि हम लोग को 4 अलग अलग सॉल्यूशन बनाना है। शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस मतलब शार एंड जूस क्रश विद द नीम लीफ एंड बिटर गट। फिर उसको ब्लाइंड फोल्ड, एक क्लासमेट को पकड़ो, उसको ब्लाइंड फोल्ड करो और उसका बोलो कि टंग को टेक आउट करे। उसके बाद टूथपिक से अलग अलग जगह पे ये लगाना है, जितना भी अलग अलग सॉल्यूशन है उसको फील करवाना है कि भाई फील करो कि कहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट फील हो रहा है और कौन सा नहीं फील हो रहा है। ठीक है, और उससे आपको फिर पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट है। तो उसका कंक्लूजन फिर नोट करना है टेक्स्ट बुक पे। उसके बाद आप ये एक्टिविटी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी है ना। 5th नंबर में क्या लिखा, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट द एक्टिविटी विद द अदर क्लासमेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया एक्टिविटी में। अभी मैं एक्टिविटी समझा भी दूँगी कि कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग बोलें। किसी को कुछ डाउट? ओके, देखो यहाँ पे अलग अलग टेस्ट है। बिटर होता है सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला स्वीट, मतलब स्वीट, फिर इसके ऑपोजिट बिटर। उसके बाद होता है सॉल्ट, शार लिख दी हूँ लेकिन सॉल्ट ही होता है वहाँ पे। ओके, पहले सॉल्ट होगा फिर शार होगा, मतलब धीरे धीरे से जाता है ना। आप लोग ऐसे याद करो, पहले स्वीट फिर सॉल्टी फिर थोड़ा ख़राब शार फिर बिटर, उससे भी ख़राब। तो ऐसे स्वीट तो सबसे मीठा चीज़, फिर सॉल्टी चीज़, फिर शार, फिर बिटर। समझ में आ गया? और किसी को नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डू कमेंट ना। देखो एक्टिविटी यहाँ पे वही 4 लेना है आप लोग को, टेस्ट ट्यूब, उसमें अलग अलग सॉल्यूशन लेना है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन सॉल्यूशन, बिटर सॉल्यूशन। तो सब जगह आप लोग को ऐसे लेना है। उसके बाद टूथपिक लेना है, टूथपिक से में डुबाएं और किसी अपने फ्रेंड्स को बुलाएं कि अपना टंग को टेक आउट करो और अलग अलग जगह वो सॉल्यूशन को पुट कीजिए एक एक करके, एंड देन वो रियलाइज़ करेगा कि भाई किधर कहाँ सॉल्यूशन ज़्यादा कौन सा टेस्ट कर रहा है। तो जहाँ स्वीट है वहाँ स्वीट टेस्ट करेगा। ओके, समझ में आया? ओके, नाइस, गुड।